डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण से पहले ही अपने कामों की योजना बनानी शुरू कर दी है, जिसमें अब कनाडा को लेकर काफी सक्रिय हो गए हैं डोनाल्ड ट्रंप इस बार जिस तरह से बैटिंग करने के मूड में हैं, उससे लग रहा है कि आने वाले समय में अमेरिका की विदेश नीति में काफी बड़े बदलाव होने वाले हैं और उनके एजेंडे पहले से ही सेट हैं। फिर वो चाहे भारत को लेकर हों या कनाडा को लेकर हों या फिर किसी अन्य देश को लेकर हों। ट्रंप ने चीन के राष्ट्रपति को निमंत्रण भेजकर भी ये साबित कर दिया कि अब तक का जो अमेरिका था और आने वाले समय में जो अमेरिका होगा उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तभी तो अपने कट्टर विरोधी चीन को भी अपने शपथ ग्रहण में निमंत्रण देने से नहीं चूके डोनाल्ड ट्रंप। वहीं भारत को लेकर ट्रंप का इन दिनों प्रधानमंत्री मोदी के प्रति रवैया कुछ ठीक नहीं लग रहा। चुनाव जीतने के बाद से ही मीडिया और सोशल मीडिया पर तमाम तरीके की खबर आने लगी है। ट्रंप के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी को निमंत्रण अब तक न मिलना इस बात को पुख्ता करता है कि ट्रंप को इस बार भारत से ज्यादा अपेक्षा नहीं है या फिर पिछली बार हार का कारण वो मोदी को मानते हैं। पिछले चुनाव कैंपेन में हाउडी मोदी और नमस्ते ट्रंप कैंपेन ट्रंप के लिए उल्टा पड़ गया था और तब से ही ट्रंप मोदी पर खर खाए बैठे हैं। उसी का परिणाम है कि ट्रंप ने इस बार मोदी को भाव ही नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ उनके एजेंडे में एक प्रमुख काम कनाडा को अमेरिका में 91वां राज्य बनाना भी है। इसको लेकर वो कई बार जिक्र कर चुके हैं। अब उन्होंने मैप जारी किया जिस पर कनाडाई नेताओं ने और जनता ने तीखी प्रतिक्रिया भी दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर 2 मैप शेयर किए हैं जिसमें उन्होंने कनाडा को अमेरिका के हिस्से के रूप में दर्शाया है। इन मैप से उन्होंने अपने इरादे को स्पष्ट किया है कि वे कनाडा को अमेरिका में शामिल करना चाहते हैं। हालांकि ट्रंप की इस हरकत पर कनाडाई नेता भड़क गए हैं। कनाडाई प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने ट्रंप के इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया है। ट्रूडो ने साफ शब्दों में कहा कि कनाडा के अमेरिका का हिस्सा बनने की कोई संभावना नहीं है। उनका कहना था कि कनाडा एक स्वतंत्र और संप्रभु देश है और वह ऐसे किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा। कनाडा की नेताओं की प्रतिक्रिया कनाडा के विदेश मंत्री मेलानी जोली ने भी ट्रंप के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दिया है। उन्होंने ट्वीट किया कि ट्रंप की टिप्पणियों से पता चलता है कि उन्हें कनाडा की ताकत और स्वतंत्रता की पूरी समझ नहीं है। जोली ने यह भी कहा कि कनाडा कभी धमकियों के आगे नहीं झुकेगा। कनाडा के विपक्ष के नेता पियर पॉलिवेयर ने ट्रंप के प्रस्ताव की निंदा की है। उन्होंने कहा कि कनाडा एक महान और स्वतंत्र देश है और अमेरिका का सबसे अच्छा दोस्त है, लेकिन ये उसकी संप्रभुता के खिलाफ है। ट्रंप ने जो विवाद खड़ा किया है वो न केवल कनाडा और अमेरिका के बीच के रिश्तों को प्रभावित कर सकता है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अमेरिका की छवि को प्रभावित कर सकता है। कनाडा अपनी संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। ट्रूडो के इस्तीफे के बाद ट्रंप ने कहा अगर कनाडा अमेरिका का हिस्सा बन जाता है तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स कर बहुत कम हो जाएंगे और वे रूसी और चीनी जहाज़ों के खतरे से पूरी तरीके से सुरक्षित रहेंगे जो लगातार उन्हें घेरे रहते हैं। साथ मिलकर ये कितना महान देश बनेगा। कनाडा की ओर से ट्रंप के प्रस्ताव पर कोई तवज्जो नहीं दी गई है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर कनाडा अमेरिका के साथ अपनी दक्षिणी सीमा से मादक पदार्थ तस्करी और अवैध प्रवासियों की घुसपैठ को नहीं रोकता है तो कनाडाई आयात पर 25% टैक्स लगाया जाएगा। अमेरिका के होने वाले नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को अपने पद की शपथ लेने वाले हैं और उससे पहले उनके शपथ ग्रहण कार्यक्रम को शानदार बनाने के लिए जोर शोर से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और इसी दौरान वॉशिंगटन में ग्लोबल लीडर्स का जमावड़ा लगने जा रहा है। अभी तक किसी भी आधिकारिक प्रवक्ता की ओर से डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी की पुष्टि नहीं की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया आउटलेट्स को लीक हुई ट्रंप के आमंत्रितों की सूची में भी पीएम मोदी का नाम नहीं था। अमेरिका में ट्रंप के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी का निमंत्रण न आने और विदेश मंत्री का अमेरिका दौरे का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर प्रसाद लगातार अमेरिका में बने हुए हैं और लोगों से सोशल मीडिया पर
खुलकर बोल रहे हैं कि जब तक मोदी के लिए निमंत्रण नहीं मिल जाता तब तक वो वापस नहीं लौटेंगे। और इसी को लेकर उनके ही पार्टी के वरिष्ठ नेता लगातार सोशल मीडिया पर ट्रोल कर रहे हैं, जिसके बाद उनके ही पोस्ट को आधार बनाकर लोग खबर चला रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुब्रमण्यम स्वामी लगातार विदेश मंत्री की ऐसी फोटो शेयर कर रहे हैं जिससे विपक्ष समेत आम लोग भी मजे ले रहे हैं। इन तस्वीरों को देखिए जिन्हें खुद सुब्रमण्यम स्वामी ने रीपोस्ट की है, जिसमें विदेश मंत्री का ट्रंप से इनविटेशन की बात दिखाते हुए खूब मीम्स बन रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह के लिए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न्योता नहीं मिला है और विदेश मंत्री एस जयशंकर को लेकर कहा जा रहा है कि वो अमेरिका में पीएम को आमंत्रण मिलने का इंतजार कर रहे हैं। अब इस पर लोग खुलकर मोदी सरकार को ट्रोल कर रहे हैं। इसी कड़ी में जुड़ गई लोक गायिका नेहा सिंह राठौर, जो अधिकतर पीएम मोदी पर निशाना साधती रहती हैं। एक बार फिर उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए एक्स पर लिखा कि अमेरिका में कुछ नहीं रखा है, उन्हें मणिपुर जाना चाहिए। नेहा सिंह ने इससे पहले भी कई बार मणिपुर का जिक्र कर पीएम मोदी पर कटाक्ष करती रही हैं। अब नेहा ने एक्स पर लिखा कि चीन ने ट्रंप का न्योता ठुकरा दिया है और हमारे वाले हफ्ते भर से निमंत्रण की भीख मांग रहे हैं। इस पोस्ट को शेयर करते हुए नेहा ने लिखा, छोड़िए अमेरिका का चक्कर, मणिपुर जाइए। दरअसल इससे पहले नेहा ने एक खबर शेयर की थी जिसमें चीन के ट्रंप का न्योता ठुकराने का जिक्र है। इसके साथ ही नेहा ने लिखा, अमेरिका निमंत्रण के लिए देश का सम्मान दांव पर लगा चुके लोग चाहें तो इनविटेशन कार्ड चीन के कूड़ादान में से भी ढूंढ सकते हैं। चीन ने ट्रंप का निमंत्रण ठुकरा दिया और हमारे वाले हफ्ते भर से निमंत्रण की भीख मांग रहे हैं। बेहयाई की भी हद होती है। बता दें कि इससे पहले नेहा सिंह ने ट्विटर पर विदेश मंत्री एस जयशंकर और पीएम मोदी की तस्वीर शेयर की थी, जिसमें लिखा था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर आमंत्रण के लिए अमेरिका में बैठे हैं। इसके साथ नेहा ने लिखा, क्या ये बात सच है और क्या ऐसे विश्व गुरु बनेंगे हम? नेहा इतने पर ही शांत नहीं रहीं। इसके बाद उन्होंने मोदी सरकार को आईना दिखाते हुए पूछा कि देश में बेरोजगारी खत्म हुई क्या? काला धन वापस आया क्या? भारत की सड़कें यूएस जैसी हुई क्या? बुलेट ट्रेन आई क्या? और स्मार्ट सिटी बनी क्या? नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हुआ या फिर पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ क्या? रुपया डॉलर बराबर हुआ क्या? बताइए ना मोदी जी, ये सब कब होगा? अब तो 2025 भी आ गया। दरअसल विदेश मंत्री एस जयशंकर 24 से 29 दिसंबर के बीच करीब 6 दिनों के अमेरिका दौरे पर थे। इस दौरान उन्होंने वहां डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में बनने वाली नई सरकार के कई अहम व्यक्तियों से मुलाकात की। इसमें सबसे अहम मुलाकात निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से नामित राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार सांसद माइकल वॉल्ट्ज के साथ थी। इसी खबर के बाद से विदेश मंत्री को लोग ट्रोल करने लगे। उनका कहना है कि माइकल वॉल्ट्ज से ट्रंप के शपथ ग्रहण में मोदी के निमंत्रण की सिफारिश लगा रहे हैं और ये बात बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक ओम प्रकाश सिंह ने लगाया, जो कि हमने अपनी पिछली रिपोर्ट में भी दिखाया था। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 24 से 29 दिसंबर तक अमेरिका की आधिकारिक यात्रा की और अभी भी वो कतर यात्रा पर हैं। अमेरिका में उन्होंने भारत सरकार और भावी ट्रंप प्रशासन के बीच पहली हाई लेवल पर्सनल बैठक की। जयशंकर ने इसको लेकर एक्स पर पोस्ट भी किया, जहां उन्होंने लिखा कि वॉल्ट्ज के साथ मुलाकात कर बहुत खुशी हुई। हमने द्विपक्षीय साझेदारी के साथ साथ मौजूदा वैश्विक मुद्दों पर भी व्यापक बातचीत की। उनके साथ काम करने के लिए उत्साहित हूँ। वॉल्ट्ज जेक सुलिवन की जगह राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बनेंगे। वो 3 बार सांसद चुने गए हैं। वो कांग्रेस के इंडिया कॉक्स के रिपब्लिक सह अध्यक्ष हैं। वॉल्ट्ज ने 2023 के अगस्त में भारत में अमेरिका सांसदों के प्रतिनिधि मंडल का सह नेतृत्व भी किया था और वो लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में भी शामिल हुए थे। इससे पहले जयशंकर ने वॉशिंगटन डीसी में भारतीय दूतावास और भारतीय महावाणिज्य दूतों की टीम के साथ 2 दिवसीय सम्मेलन में भी भाग लिया था।
लेकिन फिलहाल ट्रंप के शपथ ग्रहण में प्रधानमंत्री मोदी को अब तक न्योता न मिलने पर दोनों देशों के संबंध को लेकर सोशल मीडिया पर सियासी बाजार गर्म है। गैर तो गैर यहाँ मोदी को अपने भी उनके खुले तौर पर मजाक उड़ा रहे हैं, और अगर ऐसे में आगे से मोदी को निमंत्रण मिलता है तो सचमुच इस मामले में बड़े स्तर पर प्रधानमंत्री मोदी की किरकिरी होगी। विपक्ष तगड़े सवाल खड़े करेगा। फिलहाल ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ नशा, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।